मित्रों, कक्षा 12 काव्य नंबर 11 जो बीत गई सो बात गई। बीती हुई बातों को भूलकर जिंदगी को नए सिरे से शुरू करनी चाहिए, यह बात कवि हरिवंश राय बच्चन हमें समझाते हैं। इसके पहले आपको 3 अलंकारों के बारे में जान लेना है, तभी इस कविता के अंदर आप उसको समझ पाएंगे। उसमें एक उपमा अलंकार है, एक उत्प्रेक्षा अलंकार है और एक रूपक अलंकार है। तो इन तीनों अलंकार का मैं आपको एक एग्जाम्पल दे दूं कि जैसे हम बैठे हैं और सामने से कोई व्यक्ति आ रही है करीब 15-20 फुट या मीटर की दूरी पर, तो पहले हम कहेंगे कि वह मेरे चाचा जैसे हैं, तो जैसे तो उपमा अलंकार। वह कहते हैं मानो मेरे चाचा लगते हैं, तो उत्प्रेक्षा अलंकार, और मेरे चाचा ही है तो रूपक अलंकार। तो यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। जिंदगी एक टूटा हुआ सितारा ही है, सितारे जैसा नहीं है, मानो सितारा नहीं है लेकिन सितारा ही है। फूल का भी एक रूपक अलंकार है इसमें, तो सितारे हैं, फूल है, मदिरालय है, वही मनुष्य का जीवन है। उसको रूपक अलंकार के द्वारा ही समझाया गया है कि भाई जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था, तो जीवन का सितारा था तो वो सितारा ही है। सितारे जैसा यार मानो सितारा है, वह बात नहीं। तो रूपक अलंकार तो किसी वस्तु की यहाँ पर तुलना नहीं होती, लेकिन सीधा उसी वस्तु को, उसी पदार्थ को हम संपूर्ण रूप से अपना मान लेते हैं। जो बीत गई सो बात गई, बीती हुई बातों को भूल जाना चाहिए। बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। यानी कि मेरे जीवन में एक व्यक्ति था जो सितारा ही था, सितारे के ही समान था। जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनंद को देखो। आनंद यानी मुख, आकाश। कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले। पर बोलो टूटे तारों पर, कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात। कवि यह समझाना चाहता है कि उसके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति था जो उसको सितारों जैसा था, प्यारा था, और सितारा ही था उसके जीवन का। अचानक उसकी मृत्यु हो गई, जिंदगी से चला गया। तो कवि कहता है हमें उस व्यक्ति के जाने का अफसोस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आकाश एक प्रकृति का तत्व है, उसमें कई उसके सितारे होते हैं, सब उसको प्यारे होते हैं, लेकिन उसके टूट जाने का गम, शोक यदि आकाश को नहीं, तो हमें भी अपने प्रिय पात्र के कुदरती मृत्यु या किसी प्रकार की मृत्यु से हमें अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है। आकाश से हमें यह सीखने को मिलता है कि भाई जीवन में आगे बढ़ना है तो बीती हुई बातों को भूल जाओ। तो सितारे का उदाहरण कवि ने हमें दिया है ताकि हमारा जीवन विकसित बने और हम आगे बढ़े। तो बीती हुई बातों को भूल जाने के लिए ये भलाई है। बीती हुई बातों को याद रखने से हम अपना वर्तमान है वह भी खो देते हैं। दूसरा, जीवन में वह था एक कुसुम, यानी कि जो हमारा प्रिय था वह हमारे लिए एक कुसुम था, कुसुम ही था, फूल ही था। थे उस पर नित्य निछावर तुम, यानी कि आपने उसके ऊपर हमेशा, नित्य यानी हमेशा, अपना पूरा जीवन निछावर कर दिया था। लेकिन वह सूख गया तो सूख गया, मधुवन की छाती को देखो। यानी कि जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति था जो हमें फूल से भी प्यारा था, लेकिन वह चला गया। कभी कहता अफसोस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप प्रकृति के उस तत्व को देखिए कि भाई बाग है, मधुवन है, उसके अंदर भी फूल होते हैं तरह तरह के, लेकिन कुछ फूल सूख जाते हैं। तो मधुवन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां, हर दिन कई कलियां सूख जाती हैं। मुरझाई कितनी बल्लरियां, बेल कितनी बेलें मुरझा जाती हैं। जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, यानी कि जो कलियां सूख गई और जो बल्लरियां मुरझा गई, कमजोर हो गई, वह फिर से कहाँ खिलती है, वह खिलती नहीं है। पर बोलो सूखे फूलों पर, यानी कि जो बाग में, फूल में फूल सूख जाते हैं,
कभी कहते हैं जो बोलो पर बोलो सूखे फूलों पर, कब मधुवन शोर मचाता है। मधुवन कब शोर मचाता है, कब चिल्लाता है कि वह मेरी बल्लरी सूख गई, वह मेरी कलियां सूख गई। इसलिए कब मधुवन शोर मचाता है, जो बीत गई सो बात गई। मधुवन में हर रोज नए फूल खिलते हैं, हर रोज सूख जाते हैं, लेकिन जो सूख जाते हैं उसके ऊपर मधुवन कभी चिल्लाता नहीं। तो हमें भी यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमारे जीवन का यदि कोई हमारा फूल जैसा पात्र यदि हमारी ज़िंदगी से चला गया तो उसके पीछे रोने धोने से कोई फायदा नहीं है। प्रकृति का नियम है, जो आया है उसे जाना है। तो मनुष्य भी आया है, उसको भी एक दिन जाना है, तो उसके ऊपर हमें अफसोस करना नहीं चाहिए। यह इस उदाहरण के द्वारा कवि ने हमें समझाया। तीसरा उदाहरण मधु प्याला। मधु यानी शराब, प्याला यानी जाम, शराब। जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था। यानी कि तुम्हारी जिंदगी में भी कोई ऐसा एक शराब के प्याले को पीने के बाद शराबी को जो नशा मिलता है, वैसा ही तुम्हारे जीवन का कोई ऐसा पात्र था जो तुम्हें हमें सुकून और इत्मीनान और शांति देता था। लेकिन वह चला गया, वह टूट गया तो टूट गया। मदिरालय के अंदर देखो कितने शराब के प्याले टूट जाते हैं। मदिरालय का आंगन देखो, कितने प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं। यानी कि शराब खाने में शराबी मदहोश होता है, उसके हाथ से गिर जाते हैं, प्याले टूट जाते हैं। वह हर रोज की क्रिया है। कितने प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं। जो गिरते हैं कब उठते हैं, यानी कि जो गिर जाते हैं, टूट जाते हैं प्याले, वह कभी उसकी असल मुद्रा में रूप में नहीं आते। पर बोलो टूटे प्यालों पर, कब मदिरालय पछताता है। शराब खाना कभी पछताता नहीं कि वह मेरे प्याले टूट गए। इसलिए हमारे जीवन में भी कोई ऐसा पात्र हो, प्रिय हो, जो हमें खूब सुकून देता हो, हमारे लिए वह सब कुछ हो, लेकिन उसके चले जाने के बाद हमें अफसोस करना नहीं चाहिए, क्योंकि वह वापस आता नहीं है। मदिरालय के टूटे प्याले भी फिर से नहीं जुड़ते, और ज़िंदगी का जो चला जाने वाला पात्र है, जो प्रिय है, वह भी कभी वापस लौट कर आता नहीं। अब पीने वाले दो प्रकार के होते हैं, एक कच्चे और एक पक्के। मृदु मिट्टी के हैं बने हुए, मृदु यानी नाजुक, कोमल, समानार्थी शब्द है। मृदु मिट्टी के बने हुए मधुगट फूटा ही करते हैं। यानी कि जो कच्ची मिट्टी से बनते हैं वह तो मधु के घड़े, वह तो हमेशा फूट ही जाते हैं। लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही करते हैं। लघु यानी छोटा, यानी कि मिट्टी का प्याला है, उसका जीवन छोटा होता है। हम भी मिट्टी से ही बने हुए, तो हमारा जीवन भी छोटा है। लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही करते हैं। यानी कि जो लघु जीवन लेकर आए हैं वह तो टूट ही जाए, चाहे इंसान हो चाहे प्याला हो। फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के घट हैं, मधु प्याले हैं, फिर भी नए आ जाते हैं। मधु के घड़े भी आ जाते हैं और शराब के प्याले भी आ जाते हैं। जो मादकता के मारे हैं वे मधु लूटा ही करते हैं। जो सच्चे पीने वाले हैं वह फिक्र नहीं करते उस घड़ों के टूट जाने पर या उस प्यालों के टूट जाने पर। जो सच्चे पीने वाले हैं वह तो हमेशा मधु यानी कि शराब को लूटा ही करते हैं, पिया ही करते हैं। वह कच्चा पीने वाला है जिसकी ममता घट प्यालों पर है। यानी कि जो कच्चा पीने वाला है उसको अफसोस होता है कि अरे रे यह प्याला टूट गया, यह घड़ा टूट गया, लेकिन वह कच्चा पियक्कड़ है, पक्का नहीं है, अनाड़ी है। जो सच्चे मधु से जला हुआ कब रोता है, चिल्लाता है। यानी कि जो सच्चे मधु से जला हुआ है, यानी कि जिसके जीवन में किसी के चले जाने का जो गम है वह उसको बर्दाश्त करता है, वह कभी रोता और चिल्लाता नहीं है। जो बीत गई सो बात गई। जो जिंदगी में मनुष्य के एक आज और दो कल होते हैं, आज की फिक्र करो, आने वाला कल है उसको भी छोड़ दो और जाने वाले कल को भी छोड़ दो। नई सुबह नई जिंदगी। तो कवि इस कविता के माध्यम से हमें समझाता है कि जो बीत चुका है उसको भूल जाने में ही भलाई है। जीवन प्रकृति का नियम है, जो आता है वह चला जाता है। हमें बीते हुए बातों को भूलकर आज हमें क्या करना है उसी के ऊपर सोचना है, वर्तमान में सोचना है। कुछ प्रश्न हैं कि भाई तारों के टूटने पर अंबर क्या नहीं करता,
तो हमने पहले देखा कि अंबर शोक नहीं मनाता। क्या नहीं करता? शोक नहीं करता। कलियां और वल्लरियां किसका हिस्सा है? तो मधुवन का, बाग का, बगीचे का। मधुगढ़ किसका प्रतीक है? तो हमारे जीवन का प्रतीक है, हमारी जिंदगी का प्रतीक है। कुछ दो वाक्य में उत्तर है उसमें। सितारे के रूपक से कवि क्या समझाना चाहता है? तो सितारे के रूपक से कवि हमें यही समझाना चाहता है कि मनुष्य और सितारे दोनों एक समान हैं। सितारे भी टूट जाते हैं तो मनुष्य भी कभी न कभी उसको मरना है। दोनों की गति एक है, सितारे की और मनुष्य की गति एक है, और दोनों को आकर चले ही जाना है। तो दोनों का अंत हमेशा होता ही है। यह सच्चाई इस रूपक से हमें समझने में आती है। मुरझाई कली पर मधुवन की क्या प्रतिक्रिया होती है? मुरझाई कली पर मधुवन की क्या प्रतिक्रिया होती है? हमने देखा कि कितनी उसकी कलियां सूखी, कितनी मुरझाई वल्लरियां। तो मधुवन की क्या प्रतिक्रिया होती है कि वह कभी भी, यहाँ दिया हुआ है, मधुवन की छाती को देखो कब मधुवन शोर मचाता है। तो जो मुरझाई कली पर कभी मधुवन शोर नहीं मचाता। कभी सच्चे मधु से जला हुआ का प्रयोग किसके लिए करता है? तो सच्चे पीने वाले के लिए करता है, कि जो सच्चा पीने वाला है वह मधु से जला हुआ होता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्याले टूट गए हैं और घड़ा टूट गया है। कुछ विस्तृत प्रश्न हैं, उसको आप यदि पढ़ लेंगे तो पूरी कविता का सार मैंने आपको बता दिया, वह अच्छी तरह से समझ सकते हैं।